हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी सुनने में आया है कि कल जो घटना मुंबई में हुई, कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया बीएमसी के द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश पर। इसके लिए केंद्र सरकार में हमारी जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है कि आपने ऐसा क्यों किया। और उन्होंने महाराष्ट्र में जो राज्यपाल हैं इस समय भगत सिंह जी, उनको कहा है कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जवाब मांगिए इस संबंध में और फिर हमें जवाब दीजिए। तो उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार है, उन्होंने जो अड़ियल रवैया दिखाया या बीएमसी के माध्यम से कंगना के ही ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाकर तोड़फोड़ की, डिस्ट्रॉय किया, ये सब बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई वो साफ सबको नज़र आ रही है, पूरे देश को नज़र आ रही है। अब उद्धव ठाकरे साहब थोड़ा सा फंसे हुए हैं और उनसे जवाब नहीं बन पा रहा। इवन उन्हीं के साथ के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, जैसे कि वो शिवसेना के साथ में कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है उनकी सरकार बनाने में। तो राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम तो केवल आपके सपोर्ट में, हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है आपने क्या किया, हम इस कंगना के मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब व्यक्ति या संस्था कोई भी गलत काम करती है और फिर वो फंस जाती है, तो साथ वाले भी बड़ी जल्दी साथ छोड़ जाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो संजय राउत जी अभी भी थोड़ा अपने उसी एरोगेंस में जी रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और उनकी ये आदत है, शुरुआत से ही आदत है उनकी। उनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि उन्हें अपने सिवाय, अपनी पार्टी के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता और वो मन में जो आता है वो बोल देते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को अभी जवाब देना है कि ये बदले की भावना से कार्य क्यों किया गया, और अगर बदले की भावना से नहीं किया गया तो सिर्फ कंगना के ऑफिस वाली बिल्डिंग में डिस्ट्रक्शन क्यों किया गया। अभी उन्हें केंद्र को ये जवाब देना है और इस मामले में वो घिर चुके हैं। यहाँ तक कि उनके साथ में एनसीपी, उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। उनके साथ में जितने भी लोग हैं, उन्होंने उद्धव सरकार से, संजय राउत जी से, इस मामले में साथ वाले लोगों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, अपना इस मामले में कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। तो देखने में साफ नज़र आ रहा है कि कंगना की जीत हो रही है और होनी भी चाहिए। एक लड़की जिसने सिर्फ बातों से कुछ कहा एसएसआर के मामले में, और वो बात इतनी बढ़ती चली गई कि महाराष्ट्र सरकार को खराब लगा और उन्होंने अपने शिव सैनिकों की जो लेडीज़ थी उनके माध्यम से पहले कंगना के पोस्टर पर चप्पल फिकवाई गई या मरवाई, चप्पलों से पोस्टर पे जो कंगना का फ़ोटो था उस पर चप्पल मारी गई। ये सब किया गया, नाटक किया गया उनके द्वारा, और कंगना को अपमानित करने के लिए ये सब किया गया। बाद में वो और ज़्यादा एक्साइट हो गए, संजय राउत जी या उद्धव ठाकरे जी या उनकी सरकार, और उन्होंने बीएमसी, मुंबई बृहन मुंबई नगर पालिका जो है, बीएमसी बोलते हैं, उसके द्वारा उन्होंने पर्टिकुलर उसी बिल्डिंग में जाकर कल ये तहस नहस वाला कार्यक्रम चलाया कंगना के पहुंचने से पहले, जबकि कंगना वहाँ पहुंचने वाली थी। कंगना ने कहा भी है कि इनकी हिम्मत नहीं है मेरे पास आकर मुझे एक नोटिस भी दे दें, ये मेरे पीछे ही, यानी इनकी तो हैसियत ही इतनी है कि पीठ पीछे ही ये बार करते हैं, छुरा भोंकते हैं। बात तो सही है, आदमी सामने नहीं है, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं की, सिर्फ आपने उसके डराया धमकाया कि घुस के दिखाओ, वो तो आ गई। वो हमारे देश की दूसरी रानी लक्ष्मीबाई है, एक वो पहले थी और एक ये है अब। आप इसका सामना कर नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर है, और सत्य के मार्ग पर कंगना के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार का समर्थन है, समर्थन नहीं होता तो 22+ की सुरक्षा इसे क्यों दी जाती। आप लोग करते रहो बेवकूफ़ियाँ, अब आगे सरकार बनाना, मालूम पड़ेगा कैसे सरकार बनेगी आपकी। इंडिविजुअली आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा
ले लेते हो अपने ऊपर और सामने वाले को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसका नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और ऐसे लड़ाई लड़ते हो जैसे कि दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हों। शब्दों का जवाब शब्दों से देना चाहिए, वो नहीं दिया आपने। उसके ऑफिस को तोड़ दिया। पाली हिल में केवल वही निर्माण आपको इल्लीगल नजर आया। कंगना जी, हम आपके साथ हैं, आप डरिए मत। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मुझे जो लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ कंगना को सपोर्ट कीजिए। वो अपने को अकेला नहीं समझे, और वो समझेगी भी नहीं, क्योंकि वो एक ब्रेव फियरलेस लेडी है और निडर है काफ़ी, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कह दिया मेरा राम मंदिर तो फिर से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने ऑफिस को राम मंदिर का बिल्कुल सही। आई सैल्यूट कंगना, सी इज बोल्ड लेडी। सत्य के लिए वो लड़ रही है। क्या बुराई कर रही है, क्या गलत कर रही है? अगर उसने कुछ गलत बोल दिया और वो बात सही है, आपको गलत लग रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट जाइए, पुलिस में जाइए, एफआईआर कराइए। ये थोड़ी ना उसकी बिल्डिंग को तोड़ दीजिए। ये तो बिल्कुल तानाशाही हो गई, गुंडागर्दी हो गई। पर्टिकुलर आपने एक ही बिल्डिंग को तोड़ दिया। पाली हिल में और भी बिल्डिंग्स हैं, सारे निर्माण सही हैं, उसी का निर्माण गलत था। आपने लाखों रुपए का उसका नुकसान करा दिया। कोई बात नहीं, वो टॉलरेट कर लेगी, वो रानी लक्ष्मीबाई है। अब केंद्र को जवाब देते रहना। क्या जवाब दोगे उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी? आने वाले समय में आप अपनी कुर्सी भी बचा लो, तब देखना। तुम लोग पावर में, इतना पावर में नशा होता है क्या? पॉलिटिकल पावर में जो ऐसे नशे में रहते हो कि हमारे पास पावर है, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डिस्ट्रॉय एनी वन, एनी टाइम, एनीवेयर। इसे कहते हैं मैडनेस, पागलपन। ओके, आपको जवाब देना पड़ेगा केंद्र सरकार को भी, और अपने ही राज्य के गवर्नर साहब को, भगत सिंह जी को। और वो जवाब बाद में केंद्र सरकार के पास में वो भी देंगे, भगत सिंह जी भी, और उद्धव ठाकरे सरकार भी देगी केंद्र को, यानी कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को। और तब क्लियर होगा कि आपने ये कार्रवाई बदले की भावना से की या सही की। दोस्तों, आप लोग कंगना जी को सपोर्ट कीजिए, और सत्य के राह पर जो भी चले, चाहे वो कंगना हो चाहे कोई और हो, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये एसएसआर का मामला है, ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, आप और हम सब देख रहे हैं। जीत सत्य की होगी, क्योंकि सत्य को थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए डिफीट नहीं किया जा सकता। इस बात के लिए इतिहास गवाह, ढेरों कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ओके, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।